तो अचानक से एक सीज़न आता है कोक स्टूडियो में और रोने ना दिया ज़ोआ अली आ रही है। आई थिंक कहीं मेरे फादर को लगा कि दैट वाज द परफेक्ट टाइम फॉर मी टू फाइनली शोकेस माय म्यूजिकल टैलेंट। आपका म्यूजिकल जर्नी कब शुरू हुआ? 2020 उदास मेरा पहला गाना आया। से आपने सीखा है या बस ये आपकी नेचुरल आवाज़ ही चली जा रही है? अपब्रिंगिंग सारी हुई वो सुन के हुई है। अम्मा का क्या इम्पैक्ट रहा और अम्मा की कितनी सपोर्ट रही ओवरऑल? हम पूरा वीडियो भी बना लेंगे एंड देन इफ शी इज लाइक नहीं अच्छा नहीं था देन वी डू इट अगेन। वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना भी। हाथ काले करते हो नाम लिख के हाथों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ से, एक्ट्रेस से, क्रिकेटर्स से, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। आज जो जियो पॉडकास्ट के मेहमान हैं वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं और वो आगे चल के आपको पता भी चल गया होगा, कैप्शन भी आपने देख लिया होगा। लेकिन जब जियो पॉडकास्ट शुरू हो रहा था तो मेरे चंद पहले 4-5 गेस्ट्स में इनका नाम था कि ये ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि इनके जो वालिद साहब हैं उनके लिए हमारा बजट नहीं था। तो वो इतने ज़बरदस्त, इतने लेजेंडरी सिंगर हैं, इतने कमाल की उनकी आवाज़ है, और फिर ये उनके बच्चे हैं। और ये एक तो इनका इंट्रोडक्शन है कि ये एक बड़े म्यूजिशियन, बड़े लेजेंडरी बाप के बेटे हैं, बेटी हैं। लेकिन इनकी जब आपने खुद भी इनका म्यूज़िक जर्नी आप देखा होगा और उनके जब आपने कई गाने अभी आए हैं तो आपको खुशी होती है कि इतनी प्यारी आवाज़ें, इतनी खूबसूरत आवाज़ें, तो आप पहचान जाते हैं इनकी आवाज़ सुन के कि ये कहीं बहुत पुरानी सिलसिला चल रहा है। तो रूट्स आपको समझ आ जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ोआ अली, कमाल का काम कर रही हैं, और रोने ना दिया इनका गाना आया था सजाद भाई के साथ, सजाद अली के साथ, और वो जब आया था तो छा गया था। और वैसे इन्होंने एक अरबिक सिंगर के साथ भी एक अरबिक सॉन्ग भी किया है। बहुत कमाल का काम किया। ज़ोआ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच फाइनली। Thank you so much finally for having us. We're both so pleased to be here. और Pleasure. चूंकि आपने कहा था, आपने बुलाया था, तो ऐसा कैसे हो Finally, सकता था हो कि गया। we could not have done this. अच्छा जी, अब एक और एक कमाल के सिंगर, कमाल की आवाज़, यंग म्यूजिशियन खूबी अली, सजाद भाई के बेटे। और इनकी आवाज़ और इनका अगर आपने गाना उदास नहीं सुना ना तो फिर आपने अभी तक कुछ नहीं किया। इनकी आवाज़ में सजाद भाई की आवाज़ बोलती है और इनकी आवाज़ कमाल की आवाज़। और ये दोनों, ये हम ऑन रिकॉर्ड भी, और मैं वैसे भी इनके साथ राब्ते में रहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ आप दोनों को, आप दोनों ने अभी बहुत आगे जाना है। आप दोनों के पास जो एक लेगेसी है, एक जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, लेकिन आप लोग वैसे भी जिस तरह टैलेंट का खजाना है, नहीं थैंक यू आप दोनों जियो पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं you ज़ोआ से for शुरू having करूँगा। Thank you Please. so much. Please. ज़ोआ, इंस्पिरेशन लोगों की होती है जब वो म्यूज़िक में बचपन में सुनते हैं। आपके केस में तो ये था कि आपके घर में ही वो सब कुछ था, प्लेटफॉर्म था, आपके लेजेंडरी सिंगर म्यूजिशियन सजाद अली भाई। ये इंस्पिरेशन उन्हीं से आई या एक होता है ना, जिस तरह आपने बताया कि आपकी एक बहन है जो शेफ है, Yeah. तो आप में आपने कब टटोला खुद को कि यार नहीं, मैं भी म्यूजिशियन बन सकती हूँ? ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में ग्रो अप हो रहे थे तो वहाँ पे या तो फिल्म की बात हो रही है, यहाँ लिटरेचर की बात हो रही है, यहाँ इल्म अदब की बात हो रही है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ थी कि वो इनग्रेन्ड तो है ही। और बचपन से मैं जब स्कूल्स में भी थी तो एनुअल फंक्शंस में टीचर्स पकड़ के मुझे, प्रिंसिपल्स कह रही हैं आओ एनुअल फंक्शन में, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। तो वो एक चीज़ चल रही थी, लेकिन आई नेवर थॉट कि आई वुड परस्यू दिस प्रोफेशनली। कभी भी नहीं सोचा था। माहौल था इर्द गिर्द। फिल्म का मुझे बचपन से ज़्यादा शौक था, तो फिल्म मुझे, मेकर भी है ना? मैं बिल्कुल फिल्म मेकर हूँ। और जो बचपन का ख्वाब था वो तो मैंने पूरा डेफिनेटली किया कि आई वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर। आई ग्रू अप टू बी अ फिल्म मेकर। मैं अपने आप को बिल्कुल कह सकती हूँ ये बात। तो एनवायरनमेंट की सारी गेम है, दैट्स व्हाट आई वुड। कहाँ से फिल्म मेकिंग की आपने? आई एम सेल्फ टॉट, अच्छा। लेकिन मेरे जो मैंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं की।
I skipped university and I started working anyways. अच्छा, So I had a head start, I would say in that sense. Arts में ये liberty आप ले सकते हैं, arts में technical fields में ये नहीं हो सकता, ऐसे ही। लेकिन मैं बड़ी और सारा काम तो प्रैक्टिकल होता है ना, जिस सारा तरह- practical होता है। मैंने खुद मास्टर्स फिल्म एंड टीवी में किया हुआ है, Okay. लेकिन जितना आप काम फील्ड में जाके प्रैक्टिकली करते हो, आप बुक्स या उससे ट्यूटोरियल्स आपको फायदा देती है, बिल्कुल। लेकिन आपको एट द एंड आपको करना पड़ता है। और फिल्म का भी जो शौक था वो मुझे अपने फादर से मिला। मैं उनके साथ बचपन में जाती थी और हमारी डीवीडी कलेक्शन अब एक बहुत बड़ी कलेक्शन बन चुकी हुई है, तो आई यूज्ड टू गो विद हिम। मैं उनके साथ जाके हम डीवीडीज लेते थे, फिल्म मेकर बाय फिल्म मेकर। फिर वो मेरा काम होता था, एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई थी बचपन में कि डायरेक्टर वाइज, ईयर वाइज और जॉनरा वाइज कि हमने ये सो आई बेसिकली लर्न फ्रॉम द मास्टर्स। फेडरिको फेलिनी, इंगमर बर्गमन हो गए, अकीरा कुरोसावा, आप कहीं का भी ग्लोबल सिनेमा ले लें, तो आई हैव लर्नड वाचिंग दैट सिनेमा, वाचिंग दोज फिल्म्स। एंड ऑफ कोर्स डैड इज़ अ फिल्म फ्रीक एज वेल, तो उनको भी बहुत शौक था। उन्होंने भी बताया कि ये फिल्म मेकर्स, बेटा तुमने ये सिलेबस है तुम्हारा, अब तुमने ये शुरू किया, अब तुम इस जॉनरा में आओ, अब तुम इस फिल्म मेकर का करो। फिर फिल्म म्यूज़िक की जहाँ बात आती है, तो हमने हमेशा से अपने घर में सारा म्यूज़िक सबको सुनते हुए देखा है। कभी भी कोई ये नहीं रहा कि नहीं हम सिर्फ इस टाइप का म्यूज़िक सुनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी पॉप के जितने बड़े फ़ैन, जितनी बड़ी फ़ैन मैं हूँ, मैं आई थिंक अपने आप को 0.001% टॉप फैन लिस्ट, वो जो स्पॉटिफाई रैप आता है राइट, उसमें आता है ना 0.001%, उसकी आई कंसिडर माई सेल्फ वन ऑफ दोज। पाकिस्तानी पॉप जैसा दुनिया में कुछ नहीं है। ऐसे ही। एंड हमने सबको सुना है, ग्लोबल आइकॉन्स को भी सुना है, सबको सुना है, लेकिन अपने आर्टिस्टों को वी ग्रू अप लिसनिंग टू देम, तो लविंग देम। अचानक से एक सीजन आता है कोक स्टूडियो में और रोने ना दिया, ज़ोआ अली आ रही हैं, सजाद अली तो ऑब्वियसली सबने सुनना ही था, लेकिन वो कैसे, किसने अप्रोच किया, किसका आइडिया था, और अचानक से वो फिर उस सॉन्ग का सबके सामने आना और वो फिर एक सुपर डुपर हिट बन जाना? ये जैसे आपने कहा, ये एक्चुअली अचानक से ही हुआ था, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने उस टाइम पे बेगम अख्तर जी को डिस्कवर किया था, एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं उनकी गज़लें सुन रही थी और मैं उनके चीज़ें सुन रही थी, और मैंने गुनगुनाना, घर में मैं गुनगुनाती भी घूम रही, तो डैड कह रहे हैं एक दिन उन्होंने ऐसे ही मुझे सुन लिया, तो कहते हैं कि एक सेकेंड, मुझे रोके गए, कह रहे तुम क्या गा रही हो, ये क्या व्हाट इज़ दिस, तुमने कहाँ सुन लिया ये। उनको हुआ कि ये इतना एक सेमी क्लासिकल प्रॉपर, बेगम अख्तर जी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट, उन जैसा टोन और उन जैसी, मतलब उनको जिनको पता है ऑब्वियसली म्यूज़िक की वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा नाम। तो मैं उनको करी थी, तो बॉस वो कहते हैं कि ये तुम क्या गा रही हो, तो मैंने उनको फिर सुनाया, मैंने कहा ये आई जस्ट डिस्कवर्ड दिस कि इश्क में गैरत जज्बात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा अच्छा, अब ये वही टाइम है, ये कोइंसाइड होता है जब कोक स्टूडियो सीजन 10 की बात चल रही थी। डैड वाज सपोज्ड टू डू द सीजन, और वो स्ट्रिंग्स के साथ फैसल भाई एंड बिलाल भाई, उनके साथ बहुत हमें मज़ा आया। तो वो बात चल रही थी कि हाउ मेनी सॉन्ग्स वाज ही गोना डू, क्या करना है, किस तरह करना है। आई थिंक कहीं मेरे फादर को लगा कि दैट वाज द परफेक्ट टाइम एंड दैट वाज द राइट टाइम फॉर मी टू फाइनली शोकेस माई म्यूजिकल टैलेंट। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन सबको तो पता है कि ये बचपन से लाइक शी हैज़ इट इन हर, गाती है, मुझे भी पता है मेरी आवाज़ अच्छी है, आई अंडरस्टैंड इट। इसमें मैं कोई वो बात नहीं हो रही, कोई रऊनियत या कोई इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, अंदाज़ा होता है आपको। तो उनको जब ये बात लगी कि इट इज़ द राइट टाइम टू डू दिस, तो तुम मेरे साथ परफॉर्म करके, उन्होंने मुझे बताया है ये, और मैं आई वॉज जस्ट लाइक एक सेकेंड, ये नहीं कि मुझे एक तो अचानक से मुझे अब गाना है एट लाइक एट अ नेशनल प्लेटफॉर्म इतने सारे लोगों के साथ, ऊपर से जो प्रेशर जो मेरे ऊपर था वो ये था कि मुझे उनके साथ खड़ा होकर गाना है। ये बात मेरे लिए थोड़ी सी कुछ मुझे हजम करने में काफ़ी दिन लगे। और आपने अगर वो म्यूजिक वीडियो देखी हो तो सजाद भी देख भी रहे हैं वो वो जिस तरह की, ऑब्वियसली ये भी बहुत से लोगों को होता है ना कि वो रिकॉर्डेड होता है या वो लाइव गा रहे होते हैं, वो लाइव था, लाइव होता है, इट्स कम्प्लीटली रिकॉर्डेड लाइव, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने एक सीआर टेक की, जिसको आप कहते कि एक आप टेक लेते हैं जिसमें कैमरास वगैरह सारे चेक हो जाते हैं, हाँ ऑडियो एवरीथिंग्स ऑन पॉइंट, एंड देन वी डिड वन टेक
एक टेक हमने की एंड देन इट वाज डन और द रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके तो बाद आपने जितना प्यार वैसे सीखा है सजाद भाई ने किसी से आपने सीखा है या बस ये आपकी नेचुरल आवाज ही चली जा रही है? एक होता है ना रियाज, किससे गाइडेंस? अब ये बात सुर, मैं ये मुबश्शिर ताल। की मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चन निकाला है। पूछे। सीखना जिसको आप कह रहे हैं उससे क्या मुराद है? सीखना ऐसे है कि जिस तरह आम अगर हम सोचें कि कोई बैठे, एक उस्ताद बैठे और रियाज Right. करे, बिल्कुल, जो आपने टीचिंग की बात या सीखने की बात की कि सीखा आपने, तो हमारे यहाँ सबको लगता है कि कन्वेंशनल रियाज को सीखना कहा जाता है कि उस्ताद बैठते हैं और सारा कुछ। हमारे यहाँ ऐसा सीन नहीं था। हमारी जो अपब्रिंगिंग सारी हुई वो सुन सुन के हुई है, और सुन वो सुन मेरे के ख्याल में हुई असल है। learning होती हमने कभी भी बैठ के आप करें, वो एक वोकल प्रैक्टिस जब आपको पता चल जाता है कि आप आर्टिस्ट हैं, वो तो वोकल प्रैक्टिसेस फिर वो हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी क्रिएटेड होती हैं। लेकिन जब सबको रगों में ही करनी सुर होती है। हो तो फिर उसको होन करना हाँ, होता है, yes. जिससे आप रियाज का मतलब है प्रैक्टिस। Yes. तो अब वो प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की हो सकती है। वो आपके माइंड को शार्प करने की प्रैक्टिस हो सकती है कि आपने अपने माइंड को बताना है कि आपने कहाँ तक जाना है। वोकल फिर आपका माइंड अगर यहाँ से शार्प होगा तो वो गला निकालेगा। ये सारी चीज़ें से माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत बड़ा साइंटिफिक और हाँ, बड़ा लॉजिकल इसका लेकिन ये वो बड़ा है। टेक्निकल भी है और टेक्निकल समझने बहुत वाली बात टेक्निकल है। है, बहुत टेक्निकल है। खूबी पे आ जाते हैं। खूबी, सॉरी आपको नहीं। हमने, मैं चाह रहा था कि जौ से हम पहले पूरा तफसील से पूछें और ये बातें तो चलती रहेंगी। आपका म्यूजिकल जर्नी कब शुरू हुआ? घर पे सब कुछ, अब्बा, चाचा, इधर उधर सब कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर बहन भी Right, इतना अच्छा काम करी। कब सिलसिला शुरू हुआ जब पता चला कि मैं भी गाऊंगा या मैं भी गा सकता हूँ? हाँ, it was quite late for me because I wanted to be a footballer. मुझे ये था कि मैंने फुटबॉल खेलनी है। I was 17-18, तब तक मुझे यही था कि I'm going to be a footballer. But since we grew up in Dubai, तो दुबई में there used to be few open mics जहाँ पे हम जाते थे, and I had a guitar with me, तो I used to sing all the English songs there. तो वहाँ याद मज़ा आता था, तो वहाँ से it was like, oh this is fun, I think I should do this as well. तो उसके बाद in 2020 उदास मेरा पहला गाना आया, फिर मैंने उर्दू की तरफ भी थोड़ा से तवज्जो की, एंड देन पहला उर्दू गाना होना मेरा तो वहाँ बहुत से, ज़रूरी हाँ ऑफ है, कोर्स बेहतर है, लेकिन शौक वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, वो आप लोगों की बड़ी वायरल वीडियोस थी जो एक Right. टेरेस पे आप लोग बैठ के सजाद भाई और सब गा रहे हैं, वो कहाँ की? दुबई वो की थी? हमारे दुबई का घर था। तो वो कैसे वो गेट टुगेदर बालकनी है होता था? और हमारी। बस लोग आते थे वहाँ बैठ के, we used to jam and all that. It was one of the best time, honestly. A lot of people came at that place. And we used to jam all the time. वो जो जिन वीडियोस की आप बात कर रहे हैं ना, that's our balcony. That's our तो balcony, वो मरीना पे बिल्कुल नीचे इधर कनाल मरीना हाँ, कनाल yes. चल रही है and वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है उसके अंदर। और वो नज़र- बड़े जगह बहुत आइडियल सी लोकेशन भी और फिर आवाजें भी रावी भी वहीं शूट रावी हुआ था। वहीं शूट हुआ है, रावी भी उसके मुझे घर अंदर के अंदाजा था। नीचे बिल्कुल। जी। ये जो आप लोगों का आर्ट है ना, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन एज अ म्यूजिशियन जब उदास आया ऑब्वियसली, तो फिर सजाद भाई की भी खास नजर होगी कि यार ये सुर ऐसे नहीं ऐसे, कोई डांट भी पड़ती थी या समझाया जाता था कि यार ये नहीं इस तरह? गाइडेंस थी, डांट वाला सिस्टम घर में बिल्कुल भी नहीं होता था, एंड अभी भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स जस्ट व्हेनेवर आई मैं मेक अ डांट उस मिस्टेक, सेंस में कह रहा हूँ कि यार कि अगर थोड़ा सा भी सुर गलत हाँ, लगा then तो he ये used to correct अब्बा me. ने, जिस तरह हमारे यहाँ Right. अब्बा ऐसे गुस्से से देखते थे, सिर्फ आंखें दिखा देते थे, Right, सॉरी right. अब्बा। and I obviously learned a lot from him, and he guided me throughout, and he was happy. And like you said, a lot of people started saying that I sound exactly like him, which is not true. ऐसी अगर कोई आप बात सजाद नहीं भाई है। को 18-19 साल में नहीं but there are नहीं, two ऐसी कोई different बात नहीं है, textures, लेकिन हाँ। लोगों people People say kept that। saying that, हाँ, हाँ, काफी- लेकिन I was more than happy with the response, हाँ, and everyone showed so much बिल्कुल। love. मुझे इतनी खुशी हुई कि people are accepting me as well after my dad. और पता है So, देखें, ये ऐसे ही है जिस तरह आपने अपनी बहन का बताया कि वो शेफ है, आप प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, यानी आप खाना कितना भी अच्छा, लोगों की एक्सेप्टेंस एक दफ़ा कहने पे सुन लेंगे कि यार सजाद भाई ने कहा है, जरा सुन लो, Right. ज़ौक हो गया। बिल्कुल। 2 दफ़ा सुन लेंगे, Absolutely. 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा अगर कोई आपको सुनेगा या आपको रिपीट पे सुनेगा तो वो फिर आपका टैलेंट है Exactly. और ये आपकी लक है। Exactly. तो उस लेगेसी को लेके चलना एक जिम्मेदारी लगती है कि यार लोग मुझे जज करेंगे कि सजाद अली का बेटा है तो मैंने अच्छा ही गाना है, या ये एक प्राउड मोमेंट तो ऑब्वियसली हो गई। तो इसको in a कैसे- way, yes, there are certain songs जहाँ पे हमारी अपनी मर्जी के भी कुछ गाने होते हैं ना, जो not exactly the way people want us to like make music, but हमें अपने दिल जो करता है उसके लिए some people are like this is not the same level as सजाद अली, which is true, because वो हमारी भी एक अपनी भी identity है,
but then we have to keep like a balance के उसके अंदर best of both worlds हो Maintaining a balance Yeah. is key because वही वाली बात है कि लोगों की expectation एक चीज़ है और फिर जो आपको करना है आपका भी दिल करता है certain चीज़ें करने because का, we listen to all kind of genres ना तो हमें हर experimentation genre में आने का दिल करता है दिल कि एक करता pop है। गाना भी हो ballad भी हो ये classical मेरे भी ख्याल हो में सजाद भाई ने भी अपने म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट बहुत किए Exactly, बहुत और बिल्कुल यानी बोहेमिया के साथ अगर आप कोलैब Oh, कर रहे yes. हो आप कोई सोच भी नहीं No one सकते would have expected ठीक है ना it, yeah. बहुत से लोगों को शायद Exactly. उस दौर में हम तो रैप मुझे बड़ा पसंद था बल्कि मुझे Right. रैप करने का भी बड़ा शौक था तो Nice. यस लेकिन बोहेमिया के साथ कोलैब करना और फिर और भी ऐसे बड़े म्यूजिशियंस के साथ उन्होंने कोलैब किया ये वाला एक्सपीरियंस और जो स्टेज पर आना स्टेज का एक खौफ वो वाला खौफ भी वक्त के साथ साथ खत्म हो गया या आप स्टेज पे ज्यादा नहीं आती आप अपना ही म्यूजिक जी बिल्कुल मैं स्टेज पे मैं लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं करती हूँ मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस नहीं करती मेरा टाइप दिस इज जस्ट समथिंग कि मैंने अपने लिए ये किया हुआ है कि आई डू आप नहीं चाहती I do, लाखों लोग सुन रहे हैं और नहीं, बिल्कुल आप कहें होगा। रोने वालों से कहो और वो भी होगा लेकिन बस मसला ये है कि मेरे गाने सारे सैड हैं मैं स्टेज पे आकर मैं सिर्फ रुला सकती हूँ crowd तो को। यही तो मैं लोग सिर्फ रोने आएंगे, मैं लोग सिर्फ रोने ये के कर लिए सकती पैसे हूँ तो मैं ये कहती थी कॉन्सर्ट का मतलब है पीपल वांट टू हैव अ गुड टाइम आपका एक डिफरेंट टाइप का wanna म्यूजिक होता dance, है दे वांट टू एंजॉय दे वांट टू हैव फन लेकिन मुझे पर्सनली भी अभी मैंने अभी तक तो नहीं था कि मैं अपने स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स आई डू दैम OSTs कर लिए एंड अपना म्यूजिक करना है उसमें बिजी हैं बट नाउ अब आई एम डेफिनेटली आई एम फॉरिंग इनटू लाइव म्यूजिक कल कराची में कॉन्सर्ट हुआ कराची आर्ट्स and काउंसिल में आपने भी परफॉर्म किया आपने भी बिल्कुल वी ओपन फॉर हिम हमारे लिए इतने बड़े ऑनर की बात थी कि एक तो ओपनिंग फॉर आवर फादर एंड नॉट बिकॉज ही इज आवर फादर ही इज अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट नो डाउट दिस इज हाउ वी कंसिडर इट और फिर उनके बाद कब से आपको आप बल्कि मैं इस पर भी जरूर बात करना चाहूंगा मेरे ख्याल में वो जो एक थिंक टैंक है आपकी फैमिली का सोशल मीडिया जिस तरह आप लेके चले हो आपने एक वीडियो बनाई थी जो 80s की थी या 70s की थी जिसमें सजाद भाई नूरजहां के सामने परफॉर्म कर रहे हैं जी 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 और फिर वो पूरा एक जर्नी आप लोगों ने दिखाई बिल्कुल। इस बात को याद कराना भी बड़ी बात है लोग भूल जाते हैं लेकिन Right. लोगों की मेमोरी और स्पेशली आज के दौर में अगर आप रील्स देख रहे हैं आपका मेमोरी Attention span, yes. बहुत छोटा लेकिन वो वाली चीज को भी रिकॉल करवाना मेरे ख्याल में उसके पीछे आप हैं या एक्चुअली नहीं ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं लेकिन ही इज़ सो स्मार्ट एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट अबाउट दीज थिंग्स तो ये इनके आइडियाज़ होते हैं हम सब बेसिकली वी ऑल वर्क लाइक कॉलीग्स सजाद अली स्टूडियोज़ हमारे उसका नाम है इसलिए आप दोनों ठीक है। अपने अब्बा को बॉस कहते हैं हम बॉस कहते हैं वो हम कॉलीग्स हैं और हम वो हमारे बॉस हैं वी डोंट कॉल हिम डैड या कुछ भी और इनके आइडियाज़ ही आई वुड से जैसे उन्होंने सारी ज़िंदगी हमें काउंसिल किया हमें गाइड किया तो अब जो चीज़ें हम करना चाहते हैं तो वो हम उन्हें बता रहे होते जिनमें से हूबी ऑब्वियसली ही टेक्स द लीड अब से मैंने पहले बहुत किया बट देन हूबी ग्रो आपने अप तो एंड मॉडलिंग भी की है सजाद भाई के कई गानों में हाँ यस 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 कितने? एक कई गाना था गानों? दो गानों में मुझे याद पड़ता है दो बारिश गाना बारिश और उसके अलावा एक था एक और भी था गड्डी है दो। जिसके अंदर आई वाज वेरी गड्डी, you were यंग very यस यस young. यस आई जस्ट एक किक मारी थी मैंने आपको याद है मुझे जी, जी, सब जी। वाओ जी 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 तो ये भी एक मजेदार एक्सपीरियंस हुआ होगा और हाँ 100% बहुत मज़ा आया था बिकॉज उस वक्त आई वाज नॉट अ सिंगर तो डूइंग दैट इट वाज फन फॉर मी कि आई एम गोना बी अच्छा मैं बड़ी मुझे क्यूरोसिटी भी है ऑब्वियसली फैंस को भी जानना होगा सजाद भाई ऑब्वियसली जिस दौर में भी वो गाए हैं, उन्होंने गाना गाया है वो पीक था उनका Right. लेकिन जब आप बड़े हो रहे थे तो आप लोगों का बचपन कैसा था यानी वो एक होता है ना कि घर पे टाइम नहीं मिला या आपके सामने हो रहा है सब कुछ उस बचपन को जरा एक्सप्लेन करें और हमारा बचपन अब से बहुत नॉर्मल भी मैं कहूँ लेकिन रेयर भी मैं कहूँगी एक तो डैड वाज ऑलवेज होम यानी उनके साथ बहुत आई थिंक फादर्स के साथ टाइम स्पेंड करना नॉर्मली एक मुश्किल काम होता है बिकॉज यूजुअली फादर्स आर वर्क हाँ। ठीक है वीकेंड्स पे फ्री होते हैं फैमिली के साथ बच्चों के साथ टाइम मिलता है ऑल ऑफ दैट 9 to 5 का चूँकि कोई सिलसिला ऑब्वियसली नहीं घर पे जितना टाइम उन्होंने हम सबको दिया हमारा उनके साथ टाइम जितना स्पेंड हुआ और अभी भी होता है जब वो बिजी होते हैं तो वो टूर्स करते हैं राइट वो रिकॉर्डिंग्स में होते हैं फिर वो 2-2 3-3 दिन स्टूडियो में ही इज़ लाइक कम्प्लीटली बंद और वो
एल्बम जब बन रही थी, बेबिया जब बन रही थी, चीफ साहब जब बनी, मूडी बन रही थी, तो उस वक्त यही होता था कि आपकी मेमोरी में है वो सब? मेरी मेमोरी में नहीं है, हाँ। मेरी मेमोरी में नहीं है। मुझे आप लोगों ने होश बताया जब जाता संभाला है। तो उस वक्त कौन से गाने, वो जो कहते हैं ना कि मैंने जो होश संभाला तो दैट वाज द टाइम ऑफ लगाया दिल, और वो काफ़ी लेट है, आई नो, मुझे बचपन अपना याद भी नहीं है। आई थिंक मुझे लगाया 10 दिल साल तो की ये उम्र अभी- तक, बाय द टाइम आई वाज 10, उससे पहले का मुझे कुछ याद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा। बहुत सर्टेन चीज़ें हैं। कोई पुराने गाने वैसे सुने हो नहीं, ऑब्वियसली सुने तो जो- सारे थे जो बचपन से ही। उस दौर में? उस दौर में आई थिंक हर जुल्म था उस वक्त, अच्छा। एंड देन देयर वाज तस्वीर। ये तो बहुत लेटेस्ट बात है। बट मैं छोटा था ना, हाँ, मैं तो आप- छोटा था। मुझे आई रिमेम्बर सिंड्रेला, एक गम के सिवा, एंड गाने उससे पहले भी जो आए थे सुने हुए तो सबने होते थे। तो क्या होता था यूजुअली स्कूल में अक्सर कहीं ना कहीं जब कोई नया ट्रैक एक तो आता था तो ऑल द किड्स यूज्ड टू रन अप टू मी कि ओह माय गॉड सॉन्ग माय डैड का नया गाना, वी लव इट। और वो बच्चे गा रहे हैं और रिसेस हुई हुई है, ब्रेक हुई हुई है, उसमें कहीं से आवाज़ें आ रही हैं। माय टीचर्स यूज्ड टू कॉल मी अलग अलग बुला के बेटा आई जस्ट हर्ड आपके फादर का नया सॉन्ग आया है। आई कुड रिलेट टू दिस म्यूजिक वीडियो जब आपको एक थोड़ा गम के सिवा आया। बहुत थोड़ा बहुत वो याद है, सोनी लगदी हूँ उस वक्त बिल्कुल तो? बिल्कुल, नहीं वो सोनी हमारा लगदी, बचपन वो था, सोनी लगदी, absolutely। मिलेनियल्स है 90s से। एक्चुअली कि मेरी मेमोरी बहुत खतरनाक हद तक विविड है, बहुत अर्ली का भी मुझे याद है। और ये इसके ऑपोजिट है, आई डोंट नो हम दोनों मिलके इस वक्त क्या करें। हाँ। बिल्कुल टू पोलर ऑपोजिट्स। लेकिन वो बिल्कुल फिर सोनी लगदी, एक और लव स्टोरी जो मूवी आई, मूवी में आए थे। एक्चुअली उस मूवी का मूवी भी किस तरह बनी, वो एक एल्बम बनी सोनी लगदी जिसके सारे गाने Super सुपर हिट थे, duper। राइट। उस निर्मा एल्बम के इंडस्ट्री। बिल्कुल उस एल्बम के अराउंड पूरी फिर फिल्म बना दी कि म्यूजिक वीडियोस क्या बनाए हम, लेट्स मेक अ मूवी आउट ऑफ इट। दैट वाज हिज आइडिया बैक देन। ये आइडिया आज हमने तलहा अंजुम का यंगस्टर्स का देखा था ना, उन्होंने पूरी एक म्यूजिकल फिल्म बिल्कुल। बना ली। हाँ। सजाद भाई ने वो पायनियर्स में से हैं, उन्होंने वो उस वक्त किया था। वो उस वक्त मुझे याद है, हम सिंस हम सऊदी में रहते थे तो Right। जब हम आते थे वेकेशंस पे तो गाड़ियों में घरों में ऊंची ऊंची लोग सुनते थे और वो एक क्रेज अलग था। बिल्कुल तो फिर एक दिन परेशान है भी जी, बोल में जब बोल आया था वाला, वो वाला भी एक absolutely। सुपर डुपर हिट। बिल्कुल। यस। आपकी मेमोरी में कौन से ऐसे गाने हैं जिसमें, या ऐसे कौन से कॉन्सर्ट्स हैं जिसमें आप गए हो अम्मा के साथ और बहन भाई जा रहे हैं और सिर्फ अब्बा को जाके When I was super young, I remember Chal Rehne. I used to listen to that song all the time. और उसका video, it was so cool for me. I was so young. I'm like, oh, look at that's dad. So that was one of the songs that मेरी memory में बहुत clearly है. उसके बाद obviously बाकी गाने they kept popping up, and then I kept remembering them very nicely. इसी तरह से. जबरदस्त। अब सजाद भाई पे तो हम बात करते रहेंगे और साथ साथ उनका जिक्र होता रहेगा। अब खूबी, आपने अपने आप को कहाँ देख रहे हो? यानी अभी आपके टोटल ट्रैक्स जो मेरी मेमोरी में है 3-4 हैं और बहुत ज़बरदस्त। उदास बहुत अच्छा था, चलते चलते बड़ा अच्छा था, लेकिन आप उस तरह म्यूजिक कर नहीं रहे। उसकी क्या ये वजह है कि शायद आप अब्बा के साथ ज़्यादा म्यूजिक बनाने में लगे हुए हो, अपने म्यूजिक पे क्यों नहीं ज़्यादा काम कर रहे? अपने म्यूजिक पे हमारे आई थिंक साल के 2 गाने आते हैं, which is not a good ratio to be honest, and that's something that I do need to work on, but हाँ I am taking care of a lot of other things, इसलिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का मसला हो जाता है। बट या मेरा 2026 का गोल यही है कि मैं एटलीस्ट 4 to 5 सॉन्ग्स 2026 में दे दूँ। So that's what I'm working on. एक फुटबॉलर बनने के शौक से यहाँ तक आना और फिर उदास की मैं स्टोरी जाना, जिस तरह रोने ना दिया का इन्होंने अपना यादें ताज़ा की हैं। आपकी क्या मेमोरी है जब उदास लिखने का फैसला हुआ? उदास लिखा किसने? फिर मैं सजाद बताता भाई हूँ। composition डैड की एक एल्बम आई थी रंगीन, एंड व्हेन आई वाज 18-19 आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल हिज ओल्डर एल्बम्स। मैं दोबारा सुनता था बिकॉज जब वो आई थी आई वाज वेरी यंग, एंड देन इन माय मैच्योरिटी आई वांटेड टू लिसन टू देम अगेन। तो एक गाना था रंगीन का, इस तरह तो होता है, डैड का ही गाना था। तो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने बस डैड से पूछा कि इज इट ओके इफ आई स्टार्ट माय करियर विद दिस सॉन्ग? तो ही वाज लाइक देख लो, इट्स अप टू यू। उन्होंने कोई मना नहीं किया, ना कुछ ज़्यादा इनिशिएट किया। उन्होंने कहा जैसे तुम्हें लगता है, आई मीन यू ओल्ड इनफ टू मेक योर ओन डिसीजंस, सो डू व्हाट यू थिंक इज़ बेस्ट। तो मैंने उदास, वो गाना इस तरह तो होता है को उदास के नाम से सेम गाना मैंने अपने उसमें किया, लाहौर में किया था, लाहौर में था। हाँ, आमिर मुगल ने किया था। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम विद हिम। नहीं, आमिर मुगल वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाटोग्राफर्स वी हैव इन पाकिस्तान।
उन्होंने किया था उन्होंने वो किया video। था एंड इट वाज हाँ। सच अ नाइस टाइम विद देम, देयर होल टीम, उनके साथ हमने शूट किया था एंड दैट्स हाउ इट केम अबाउट। वी डिड दैट सॉन्ग एंड आई वाज स्टिल अ बिट हेजिटेंट कि मुझे ये गाना क्या मैंने सही कर दिया क्या नहीं किया, बिकॉज़ इट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग ना, बट द लव दैट आई सॉ इन द कमेंट्स आफ्टर दैट सॉन्ग केम आउट, इट वाज समथिंग आई मुझे याद ऑलवेज है उन दिनों रिमेंबर। आप मॉर्निंग शोज में भी बहुत आए थे जी 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 और जी फिर एग्जैक्टली। चलते चलते आया और उसके बाद 2-3 और सॉन्ग्स भी आए जिस बिल्कुल आए। पर मेरे ख्याल में आपने उसको उन गानों को उस तरह प्रमोट नहीं किया। राइट, और वो उस कैटेगरी कौन के से भी थे नहीं वो? थे जिस कैटेगरी के उदासीन चलते चलते थे, probably that's why they were more, how do I say, more poppy and more Poppy. something that Non-round का I different. could relate to। तो मेरा एक गाना It था was मेरी your song, कहानी, सोनिया आया था, बीच में कैसी बातें आया था, that I think for me is like my best song। तो अच्छा। yeah personally मुझे वो बहुत पसंद है। तो अब हाँ हमने नहीं गाने सुना आते और रहे। कैसी बातें, आपको यानी इसका ये सुनाएंगे हम। मतलब है कि एक गाना बनना राइट, और उसको प्रमोट होना भी बहुत जरूरी है और मुझे बिल्कुल है, यकीन है बिल्कुल कि है। वो बड़ा जबरदस्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उसको एल्बम की शक्ल बना के कुछ एल्बम्स या का आई अब थिंक वो अब दौर नहीं एल्बम्स रहा का आपको टाइम लगता नहीं है? रहा। आई थिंक लोग करते भी हैं एंड इट वर्क्स फॉर देम, बट एज ए न्यू कमर आई थिंक सिंगल्स देना इज समथिंग दैट्स बेटर फॉर देम, ताकि वंस अ सिंगल पॉप्स अप व्हेन यू आर वेल नोन देन यू कैन गिव आउट एन एल्बम जो लोग सारी सुनेंगे। वरना एल्बम में ऐसा होता है कि अक्सर 7-8 गाने ज़ाया हो जाते हैं Yes. बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू यू एट दैट टाइम। तो मेरे ख्याल में जिस दौर में हम बात करें वो एल्बम्स का वो दौर था कि लोगों के पास एक ही मीडियम था। Right. अब तो स्पॉटिफाई है, जी जी लोग प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, लोग इंस्टाग्राम पे एक रील बना के कर देते हैं, बिल्कुल। वो वायरल हो जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये जो एक जर्नी रहा आपका और स्पेशली वो जो अरबिक म्यूजिशियन के साथ आपने किया था, अरबिक म्यूजिशियन के साथ नहीं था वो, मैंने Inspired था। एक शी इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी सिंगर्स ऑफ द अरब वर्ल्ड, असाला नसरी। तो उनको मुझे बहुत, आई एम ह्यूज फैन, तो मैं उनका म्यूज़िक बहुत सुना। हमने सारे अरबिक सिंगर्स को बड़े हुए उनको सुनते हुए ऑब्वियसली, लेकिन मुझे वो था कि आई रियली वांट टू डू इसका एक रेंडिशन मुझे करनी है। अच्छा वो एक बहुत हैपनिंग सॉन्ग है लेकिन मैंने उसको बिल्कुल एक स्ट्रिप डाउन, सिर्फ पियानो बज रहा नहीं है, तो वॉइस उसके लिए आपको उसमें। अरबिक आना भी तो जरूरी है। अरबिक आती है? अरबिक मुझे नहीं आती, अरबिक मुझे बोलनी नहीं आती, हम थोड़ी बहुत समझ लेते हैं क्योंकि डेफिनेटली। दुबई में बिल्कुल लेकिन अब उसकी तो वजह दुबई से का सीन भी ऐसा हो गया ना, उनको ज्यादा उर्दू आती है मेरे ख्याल में। क्या है? इट्स मल्टीकल्चरल है, yeah. एवरीबडी कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो कर लेते हैं सब कुछ ना कुछ। लेकिन वो ये हुआ कि मुझे असाला नसरी को एक ट्रिब्यूट देना ही देना था। मैं कहा हाउ कैन आई नॉट, तो वो मैंने अपने अरबिक फ्रेंड से कहा मेरी प्रोनाउंसिएशन में प्लीज़ हेल्प मी आउट, दे हेल्प मी आउट, और मैंने फिर उसको रिकॉर्ड करके आई अपलोडेड एक सिंपल सा वीडियो बनाकर। एंड जब वो आया मुझे बहुत था, आई रियली होप कि असाला तक भी वो जाए, बट वो आई बिलीव वो नहीं हो पाया। बट मिडल ईस्टर्न चैनल्स ने उसको वो न्यूज़ बना के कि एक नॉन अरबिक सिंगर इज सिंगिंग, तो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, उन्होंने इतना ओन किया, दे लव्ड इट एंड ऑल माय अरबिक फ्रेंड्स लव्ड इट। तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो पहला रिएक्शन क्या था अब्बा का कि भाई उर्दू म्यूजिशियन, उर्दू गाने और अचानक ये अच्छा अरबिक? मैंने एक्चुअली उर्दू तो कभी गाया ही नहीं था। आई ग्रू अप लिसनिंग टू टोनी ब्रैक्सटन, क्रिस्टीना आगिलेरा, अच्छा, माइकल बिल्कुल आपका जैक्सन। तो जी 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 360 मेरा डिग्री पे। मेरा जो सिंगिंग स्टाइल भी था वो इंस्पायर्ड टोनी ब्रैक्सटन एंड क्रिस्टीना आगिलेरा। मतलब ये मेरे लिए वो वोकलिस्ट्स हैं ग्लोबल के, मैं पागल हो जाती इनके गाने कि ये टेक्सचर, वोकल टेक्सचर होना एंड देन वो गाने। तो आई ग्रू अप ऑन दैट टाइप ऑफ म्यूजिक, मैं वही गाती थी बचपन से हर वक्त। अनब्रेक माई हार्ट मैंने इतनी सी एज से मैं गा के मैंने उर्दू भी गा लेती थी, बट लेकिन वो म्यूजिक Inspired आप ज़्यादा इंस्पायर्ड में बहुत ज़्यादा। देन माइकल जैक्सन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई फील लाइक किसी भी आर्टिस्ट की एक वो जो ग्रेटनेस की बात होती है, तो माइकल जैक्सन इज ऑलवेज वन ऑफ दोज नेम्स, राइट, कि आप कुछ सब कुछ सीख सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने क्राफ्ट के बारे में, अपने प्रेजेंटेशंस के बारे में, अपने सिंगिंग के बारे में, अरेंजमेंट म्यूजिक प्रोडक्शंस, वो मास्टर्स आप अभी भी सुने तो वो इट्स ऑल आज भी एनालॉग आपको inspire एनालॉग रिकॉर्डिंग, वो आज भी सुने तो आप कहेंगे कि यार ये तो कुछ और ही था। तो ये वाला सिलसिला था। उनको डैड का ये था कि उन्हें है क्या करना है, वो पूछते हैं कि हाँ भाई क्या क्या चल रहा है दिमाग में, ब्रेनस्टॉर्म करो हमारे साथ। हम बैठते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, किसी के पास कुछ आइडिया आता है, उनके पास कुछ आइडिया, मेरे पास कुछ आइडिया, मैं कहते मेरा ये करने का दिल है, तो वो कहते हैं करो,
ये तो बात ये है हमारी हमारी जो आई थिंक है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इस चीज़ को बाद में रियलाइज हाँ, किया हमने। exactly. ये हाँ। बात जो आप कर रही है ना, इससे पता चलता है कि वो एक लेजेंडरी सिंगर तो है ही, म्यूजिशियन है ही, लेकिन एक ज़बरदस्त बाप है। और ये जिस तरह आपको प्रमोट करना, आपको ये रूम देना कि खुल के खेलो, बिल्कुल। ये एक आइडियल फादर ही कर सकता है कि अपने बच्चों पर एतमाद, और बच्चे भी अच्छे हों तो ऑब्वियसली, वरना बच्चे, लेकिन ये एक वो ट्रस्ट लेवल होता है। मैं वो भी आपसे जानना चाहूँगा, क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है जिसका ज़ोबी जिक्र करिए, किसी भी गाना बनाने से पहले क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, कैसे आइडियाज़ पिच हो रहे होते हैं, फिर फाइनल सजाद भाई करते हैं, या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कहा नहीं अब्बा जी या बॉस ये नहीं करें, ये ट्राई करके देखें, तो उस क्रिएटिव प्रोसेस को कैसे? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। एक्चुअली सबका क्रिएटिव प्रोसेस डिफरेंट होता है। मेरा सिंस आई बीन प्लेइंग द गिटार सिंस आई वाज आई डोंट नो 13-14, तो मेरा क्रिएटिव प्रोसेस वहीं से शुरू होता है। मैं कॉर्ड्स देता हूँ, मुझे लगता है मेलोडी यहाँ जानी चाहिए, वहाँ जानी चाहिए, एंड देन मेलोडी के हिसाब से वी थिंक ऑफ द काइंड ऑफ सॉन्ग इट शुड बी, कि इसको सैड डायरेक्शन में लेके जाना है या इसको हैप्पी डायरेक्शन में लेके जाना है। तो उस तरह से भी होता है। कभी के बार एक टॉपिक जहन में होता है, कुछ चीज़ें रियल लाइफ में वैसे हो रही होती हैं कि गोल है कि यार मुझे जो हो रहा है ना उसके बारे में कुछ गाना बनाना चाहिए, तो समटाइम्स इट्स लाइक दैट। तो अलग अलग तरीके होते हैं। मेरा मोस्टली लेकिन गिटार के साथ ही होता है। लेकिन बॉस के साथ, सजाद भाई के साथ, उनकी लिरिक्स होती हैं या लिरिक्स नहीं, बाद में लिरिक्स decide लिरिक्स होती हम लोग अपने मेरा जो भाई है शबी, ही इज़ लाइक अ क्रेजी सॉन्ग राइटर। वो 2 मिनट में Crazy producer, 2 मिनट crazy में वो songwriter. 4 गाने बना देगा। ही इज़ दैट क्रेजी। तो मैंने उनके भी 2-3 नाम गाने AI रख दें आप? हाँ ये एक्चुअली He हाँ हमारा actually एक्चुअली भी is. हाँ, है। actually. तो हम लोग डैड के पास ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं कि ये लिरिक्स हैं, वी कॉल देम डमी लिरिक्स, क्योंकि वो अभी फाइनल नहीं हुए होते। एंड देन व्हेन ही टेल्स अस कि इस लिरिक को तुम चेंज करके ये कर दो, दैट वुड बी बेटर, और इस तर्ज को तुम अगर यहाँ ले जाओ तो दैट वुड बी बेटर, नॉट चेंजिंग द इंटायर सॉन्ग बिकॉज दैट्स वेयर इट केम फ्रॉम ना। तो गाना बिल्कुल चेंज तो कभी भी नहीं करवाते वो, उसके अंदर थोड़ी सी ट्वीकिंग करवा देते हैं, and then when it's good enough to launch, that's when we do it. So I think that's, we're very grateful that he doesn't tell us to entirely change the songs that we bring to him. That's something that we should like honestly think talk about. ये बात भी हर गाना जो हमने किया है ना, Ab- he's like okay go ahead with this. 100% That's always. something big, yeah. कितना एतमाद है अपने आप Always. पे। एतमाद। और मुबश्शिर, एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगी कि वही वाली बात है, वो हमारे पीछे उस तरह से पढ़ के गाइस थिंक ऑफ समथिंग, क्या कर रहे हो, क्या खेलने का मौका तुम लोग ढीले क्यों बैठे हुए, यू नो लाइक व्हाट आर यू गाइस डूइंग, चलो आप ये करते हैं, ये करते। तो ही हिमसेल्फ वो बहुत वो है कि हाँ क्या करना है, आओ चलो। He's very ही involved इज with us. वेरी इन्वॉल्व। लेकिन जो एक बात जो डे 1 से ये बात आई थिंक अब तक तो सबको पता चल गई, हम लोगों की आपस में पिक्चर्स नहीं आती हैं। हम अपने फादर के साथ हर वक्त पोस्ट नहीं कर रहे होते, हम हर वक्त नहीं इस तरह से, बिकॉज मेरा पहला गाना आया उनके साथ, इट वॉज दी आई थिंक इट्स दी ओनली डू इट दैट आई हैव एवर डन, वो उनके साथ आया था। उसके बाद से हम सबको अपनी इंडिविजुअलिटी मनवानी है, जो असल Exactly, में हम लोगों का exactly. दैट्स आवर लाइफ गोल। Shabby is different from me, Shabby is I'm completely different from her, different. she's different from us. तो हम सब We are different from अच्छा, that. लेकिन अलग-अलग इस है। सारे चीज में हाँ। वो भी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि इस सारी चीज में हम जिस तरह देखते हैं बॉलीवुड में, मूवीज में, यार वो तो बड़े बाप का बेटा है, नहीं हिट हुआ, या इसके पीछे तो भी एक ये वाला भी एक खौफ होता है ना कि यार बिला वजह का, एक मैं एक इंडिविजुअल भी तो हूँ ना, लेकिन आप देखें हम, मैं चलो नाम नहीं लेता, लेकिन बॉलीवुड एक्टर्स में भी उनके बच्चे आए, नहीं यार ये तो नेपो किड्स हैं, ये तो ये Right. एक ये वाला प्रेशर भी तो किसी दौर में रहा होगा। अब तो चलो आप लोग बड़े वो शार्पन होके आगे ये वाला खौफ I think ये खौफ ये एक चीज़ थी, it was concerning, but we can look at all kind of examples कि हम लोग बॉलीवुड में भी कोई एग्जांपल दे तो वहाँ पे वो भी नेपो किड्स हैं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्टर्स हैं। genuinely तो we talented. can either look at those who didn't make it or look at those who did. तो हमारी भी यही अप्रोच है कि if we're good enough, people will accept us at the end of the day, and if they don't, we'll know कि we weren't that nice. तो इसको इतना ही लाइट लिया हुआ है। आपको And भी यही इतना लगता है? हमारे लिए बहुत जी। इजी है। आई फील लाइक कि मैं कहूँगी कि मेरे लिए इट्स अ मेडल ऑफ ऑनर दैट आई गेट टू बी हिज डॉटर, माशाल्लाह, 100%। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो आपका जो गिला हमसे है कि ज़्यादा म्यूज़िक क्यों नहीं, तो वो इसीलिए कि ये पता है कि बहुत नपा तुला, बहुत जब करना है अच्छा करना है, ये For the एक sake बात of it है। नहीं करना कि For देते the रहो। sake- no, Art comes exactly. very, how do I say, it's very natural. जब तक वो अंदर से नहीं आती
तब तक वो आई थिंक देनी भी नहीं चाहिए। आप ज़बरदस्ती दे दें 10 गाने के देने ही हैं साल में, तो इट्स नॉट लेकिन nice. वही बात, ये बहुत आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वरना लोग ये नहीं सोचते। लोग कहते हैं कि मैं नज़र में रहना है, कुछ ना कुछ करते रहो। और वो अप्रोच भी बिल्कुल वो भी सही है, फिर works for them, it completely works for makes them. sense। सबका, मैं कहूँगी सबका अपना अपना होता है किसको किस तरह से करना चाहिए वो। और बहुत अब आई फील लाइक पाकिस्तानी म्यूज़िक करंटली, मैंने आई थिंक 3 years ago एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अनदर एनलाइटनमेंट, लाइक रेनेसां, लाइक वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ म्यूजिकल रेनेसां। और वो वही हो रहा है कि द करंट पाकिस्तानी म्यूजिक सीन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ऐसे जितने आर्टिस्ट आ रहे हैं सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, और यही हमारे पाकिस्तानी पॉप की, दिस इज आवर आइडेंटिटी। हम कहीं किसी भी दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री से कंपेयर कर लें, ठीक है, हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट आया, दे ऑल, कोई किसी की तरह साउंड नहीं करता फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और सब आपस में दोस्त हैं, कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी, and they're all killing it right now. They're all killing we it। love to see it. सब खुद लिख रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं, अपने अपने टाइप का म्यूजिक कर रहे हैं और सिंगिंग कर रहे हैं। कोई लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गाने एक से एक आ रहे हैं। इतने आर्टिस्ट माशाल्लाह से लेके इतने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, एक्चुअली पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही है, लेबल्स तो अभी आए हैं। यू गेट व्हाट आई मीन। हमारे यहाँ सपोर्ट एंड ऑल वो वाला जो पूरा सिलसिला है वो नहीं रहा है, तो हमसे ज्यादा रेजिलियंस आर्टिस्ट कहीं नहीं हुए होंगे। लेकिन आपको लगता है इसमें एक बहुत बड़ा रोल कोक स्टूडियो ने भी प्ले किया, और कोक स्टूडियो ने बिल्कुल आया, हाँ। और यानी जिसमें एक मीडियम मिल गया, एक ऐसे म्यूजिशियन को जिसको वो वाली पहचान उस तरह शायद नहीं मिल रही थी, एक प्लेटफॉर्म से हुआ फर्क। बिल्कुल 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 ऐसा हुआ। और आई फील लाइक कि और बहुत प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए थे। हमें बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में बहुत होने चाहिए, राइट? नॉट जस्ट वन और टू, मतलब इतना टैलेंट है, देयर इज सो मेनी म्यूजिशियंस, इतने टैलेंटेड हैं, आर्टिस्ट, आपको आइडिया ही नहीं है कि कौन कहाँ बैठा हुआ क्या बना रहा है, एंड हाउ टैलेंटेड दैट गाय और दैट गर्ल इज। कोई हुंजा में एक लड़की बैठी हुई क्रेजी इलेक्ट्रिक गिटार बजा रही है, यू नो, इस तरह की इतना कुछ है कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया इम्पैक्ट का भी पड़ा। सोशल मीडिया आया, अभी जिस तरह आप हुंजा का बता रही हैं, ऐसे करके कितने टैलेंट हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आए, और फिर यहाँ पर आके फिर एक जगह इकट्ठे हो गए लोग। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई वुड से कि अभी हम जिन टाइम्स में, करंट टाइम्स में जिनमें रह रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एनी आर्टिस्ट, एनी टैलेंटेड पर्सन टू शोकेस देयर क्राफ्ट, अपना आर्ट। क्योंकि आपको कहीं नहीं जाना, आपको एक ट्राइपॉड भी ना हो, कहीं भी टिका लें फ़ोन और बस रिकॉर्ड दबाना है, जिस रिकॉर्ड करें अपने आप को, जस्ट पब्लिश इट। इससे ज़्यादा आसान आई थिंक ह्यूमन रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक टाइम्स में भी कभी भी ऐसा कभी था नहीं है। तो सज्जाद भाई से हट के भी कोई म्यूजिकल इंस्पिरेशन पाकिस्तान में रही, या किसी को सज्जाद भाई से हट के पाकिस्तान में किसी को सुना या किसके गानों को पसंद किया? वाइटल साइंस, जे यू नो, जुनून, हारून, फाखिर, अली हैदर, और Emmajane, and then strings of course, and then fusion, and कौन नहीं। उस दौर में ऑब्वियसली प्रोफेशनल कंपटीशन होगा सारे म्यूजिशियंस के दरमियान, लेकिन मैं पिछले दिनों एक वायरल वीडियो देख रहा था, सज्जाद भाई भी हैं, जुनैद जमशेद हैं, उसी पे अली हैदर हैं, और सब मिलके गाने, और वो एक यूनिटी नजर आती है क्राउड। तो वो वाली चीज़ भी, और जो आपने अपनी चॉइस बताई, ये वो वाला दौर था कि मीडियम शायद एक आध थे, लेकिन ये लोग बड़े यूनाइटेड थे। कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं तो सब एक साथ, यूके वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं तो सारे ही साथ जा रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा होगा आपका बतौर, यानी जब आप ट्रैवल भी करते होंगे इनके साथ, उस दौर में आप करते थे ट्रैवल? नहीं, उस दौर में तो नहीं, ट्रैवल नहीं किया? उनके साथ नहीं, because vacations होती थी, but like work is work, vacation is vacation. So when he used to go for work, that's completely separate. तो उस वक्त कौन म्यूजिक करता था उनका? काफी लोग आए, काफी लोग गए, चेंज होते रहे। ये कब डिसीजन लिया उन्होंने कि बस अब अपने ही बच्चे हैं? नहीं, एक्चुअली इनका तो these guys have been performing for like a year and a half. हाँ। I think वो भी अचानक से हुआ, and इन्होंने last minute एक tour था जिसपे I believe कुछ musicians का issue हुआ था, तो that's when my brother and I, we were like, चलें we'll fill in for those two. अच्छा। And that's how we 2023 का tour, that's how we did it, my brother and I. I was on the guitar and he was on keys. So yeah.
कुछ इश्क था जब आपने वो वाली वीडियो और वो उस गाने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो आपका एक सोलो गाना बहुत हिट हुआ और बहुत से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नज़र भी आया, और उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब यही थी बात कि रोने ना दिया ने एक मेरे नाम के साथ एक वो benchmark सेट कर दिया था। पीपल हैड, उनको एक जो होता है ना कि एक्सपेक्टेशन कि ये शी कैन सिंग, ये वाली बात, तो अगर ये कुछ गाएंगी तो हमें कुछ गायकी और कुछ पोएट्री, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यही हम लोगों का है ना, 3 चीज़ें होती हैं, लिरिक्स अच्छे होने चाहिए, कॉम्पोजिशन अच्छी हो, एंड देन आप जिस तरह गा रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फरीदा खानम जी, अ लिविंग लेजेंड ऑफ आवर टाइम, उनका ये गाना मुझे बहुत पसंद था। जैसे मैंने बेगम अख्तर जी को तब डिस्कवर किया था। वैसे मुझे आज ये बातें सुन के ना खुशी हो रही है कि आपने उनको सुना है जिनको शायद बहुत जो सुनने वाले हैं वो सुनते हैं, लेकिन वो फेड आउट होते रहे। लेकिन आपकी इंस्पिरेशन अगर बेगम अख्तर और ये आप जो मैडम नूर जहां से बड़ा नाम मैं कहूँगी कि जितना जो लॉन्जेविटी उनके करियर की, ग्रेट आर्टिस्ट बहुत हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत आए हैं, लेकिन मैडम नूर जहां इज़ दैट वन आई वुड से, वो एक ही थी। और उनकी जितना लंबा करियर उनका रहा, और वो अभी एक्टिव, जितने इयर्स आप एक्टिव रहते हैं उसको आप मानते हैं कि ये आपका करियर एक्टिव करियर है, राइट। मैडम नूरजहां वाज वन ऑफ देम। और उनका जो स्टाइल, उनके गाने का, उनके एक्सप्रेशंस, तो शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंस्पिरेशंस। डेफिनेटली उनको सुन के बहुत इन्जॉय किया, उनके एक्सप्रेशंस करना सीखे। फिर फरीदा खानम जी ऑब्वियसली, तो वो गाना इसी तरह मैं उस टाइम पे मैं वो गाना मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने ये आइडिया थ्रो आउट किया कि यू नो व्हाट, शुड आई डू लाइक अ कंटेम्प्रेरी वर्जन ऑफ कुछ इश्ता कुछ मजबूरी थी। तो मैं अपनी दादी अम्मा से बात करी थी और उनको मैं बताया, मैंने कहा दादी अम्मा मैंने ये गाना से, लेकिन अब वही बात, तुम कैसे तुम क्यों सुन रही हो ये गाने, तुम कैसे सुन रही हो? मैंने कहा नहीं आई लव इट, मैंने ये किया है तो मैं इसको करने लगी हूँ। वो बहुत खुश हुई, कहती बेटा ये तो तुम आजकल के बच्चों को, जो तुम लोगों की एज है, वो सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली गो अहेड। तो डैड वाज आल्सो ऑन बोर्ड, उनको भी बताया, फिर हमने इसकी एक अरेंजमेंट बनाई। एंड आमिर मुगल अगेन, ही इज़ अ मैजिशियन बिहाइंड द लेंस, तो ही डायरेक्टेड, ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट फॉर द वीडियो एज वेल। तो आई फील लाइक कि वो गाना और वो विजुअल्स वो सिंक इतना अच्छे हुए कि वो उसका इम्पैक्ट वाकई अभी भी मुझे कुछ इश्क था। आई वुड से इट्स माय मोस्ट पॉपुलर ट्रैक ऑन स्पॉटिफाई या यूट्यूब पे कहें। बिल्कुल ऐसे। और वो आया है, उससे पहले मैंने फरीदा जी के पास जाकर उनसे पहले मैंने परमिशन ली कि मैं उनसे मिली, और उनकी परमिशन के बगैर ये डेफिनेटली नहीं होना था। उन्होंने इतना प्यार दिया, उनकी तरफ से इतना प्यार मिला। आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, और बस फिर गाना आया, शी लव्ड इट, फिर पीपल लव्ड इट, और फिर अच्छा इस दौरान खूबी क्रिटिसिज्म भी हुआ, कभी कोई ऐसे कमेंट्स भी आए, जिस तरह मैं अपने पॉडकास्ट में मेंटल हेल्थ पे बहुत बात करता हूँ, अक्सर एक्टर्स भी बात करते हैं कि जी कमेंट्स आते हैं, आप इतनी मेहनत से एक ट्रैक बनाते हो, या कोई इन्फ्लुएंसर है या एक्टर है, वो कोई रील अपलोड हो रही है, तो साथ ही एक खास किस्म का टोला जो है ना आप पे नेगेटिव कमेंट्स करता है, तो उससे फर्क पड़ता है, या कोई ऐसी क्रिटिसिज्म हुई कभी, उसको कैसे टैकल किया? अभी ऐसा उतनी क्रिटिसिज्म हुई नहीं, पर ऑब्वियसली कुछ कमेंट्स तो आए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर आए भी थे, और आप इग्नोर कि ही इज नॉट एज गुड एज हिज डैड या समथिंग, बट दैट्स फाइन। हाँ इट्स ओके, हम इसको कोई ज्यादा वो, आई थिंक ग्रोइंग अप आवर रोल मॉडल्स इवन म्यूजिक से हटके भी ऐसे ही थे कि हेटर्स होते हैं, उनके बावजूद काम करना होता है। सो हमारी भी यही मेंटालिटी है, अगर होंगे तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तो 25 साल की एज में ख्याल आया कि यार फुटबॉलर ही बना होता तो आज मेसी और रोनाल्डो के साथ खेल रहा होता? काश दैट इज द ड्रीम, बट नहीं। अभी भी शौक है फुटबॉल का? जी आई थिंक मैं जितना टाइम म्यूजिक को देता हूँ, शायद मैं उतना टाइम फुटबॉल को भी देता हूँ। अच्छा। जी, खेलता भी हूँ, लाइक फीफा भी खेलता हूँ, वैसे भी फुटबॉल खेलता हूँ, मैं सारे मैचेस देखता हूँ। मैचेस होते भी रात के 1-1 बजे हैं, क्योंकि यूरोप में टाइम कुछ और हो रहा होता है, तो आई स्टे अप वाचिंग ऑल दोस मैचेस। तो मेरे दिन में काफ़ी अ लॉट ऑफ लाइक 2-3 आवर्स मैं फुटबॉल को देता हूँ।
और मैं एग्जैजरेट नहीं अभी कर तक रहा। कोई लाइव मैच देखा Definitely. I was in Abu Dhabi in 2018. That's when I saw Ronaldo play. अरे वाह मैं अबू धाबी के उसके मैच में गया था। Ronaldo is our goat. हाँ, he is my guy. Ronaldo is our goat. और जब भी मैच होता, अभी भी even कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की who we never misses a घर में match. बर्थडेज होती थी Never misses या it. कुछ भी इवेंट्स होते थे, घर वालों को पता होता कि इफ रोनाल्डो इज प्लेइंग टुनाइट खूब ही नहीं आएगा। वो भी नहीं आएगा। हाँ, तो मैं उसका मैच मिस भी नहीं करता। कल भी और फिर चैंपियंस जब- लीग फाइनल था, कल डैड का शो था एक्चुअली। अच्छा चैंपियंस लीग फाइनल भी था, हम शो से वापस होटल गए, मैंने मैच लगा लिया अरे क्योंकि हाँ और कल आपने- पीएसजी जीती थी जी। फिर तो आपने जेन्युइनली दिल से टाइम दिया आज Actually. वरना ये हो जाता तो रोनाल्डो को जब सामने से खेलते हुए देखा तो मजा ड्रीम आया। कम ट्रू आई थिंक ऐसी कोई उसके बाद नथिंग टॉप्ड दैट नाइट। आई थिंक दैट नाइट व्हेन आई सॉ द वीकेंड परफॉर्म लाइव, so these two nights for me they're the best up there. Watching Ronaldo Bruno play, Mars as well. he scored हाँ, and the whole stadium went "Soo." So that was for me, that was the best time of my life, and watching the weekend play. So those two nights were जबरदस्त। अभी हमारे पॉडकास्ट में समर जाफरी आए थे तो Right. उनके यही ख्यालात और जज्बात थे मेसी के लिए। oh he's a Messi US fan. हाँ यूएस Okay. जाके उन्होंने मैच देखा, मेसी बिल्कुल Right. करीब से थे। Right. तो ये भी एक राइवलरी है ना कि या मेसी या रोनाल्डो। लेकिन we would आपको say कौन, आपका भी इतना ही इंटरेस्ट है या बस सिर्फ नहीं हम सब हाँ, I देखती हैं हमारे साथ सारे मैचेस सारे देखती मैच नहीं तो आप मेसी या Real रोनाल्डो? Madrid fans हम हम रियल मैड्रिड फैंस हैं एक्चुअली हम हाला मैड्रिड और क्योंकि रोनाल्डो played in Real Madrid, I Yeah. think from that loyalty we stuck फ्रॉम to दैट Ronaldo. लॉयल्टी लेकिन आप तो वो नसर जी बिल्कुल है सारे मैचेस देखता बिल्कुल हूँ है नसर लेकिन के। हम फिर रियल मैड्रिड हमारी लॉयल्टी टीम Yeah. है और रोनाल्डो and wherever Ronaldo is and wherever Ronaldo is and Messi वही वाली बात है he is again another goat that's you हाँ, know these two are कि the I top, feel like yeah. we are all blessed कि हम एक ही टाइम में पैदा हुए जब हम रोनाल्डो और मेसी दोनों को हमने प्ले करते हुए देखा है so that is a huge thing और ये वाली चीज़ मैं उस दिन समर से भी बात कर रहा था और यकीनन ये दोनों ऐसे हैं फुटबॉल पर्सनालिटीज़ जो फुटबॉल प्लेयर्स जिनकी एक जर्नी से भी बड़ा बंदा इंस्पायर होता है बिल्कुल। कि उन्होंने अपने उस काम के लिए जो भी आपकी ज़िंदगी में आपका कोई भी करियर है बिल्कुल, आपने उस जगह तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इनके फिटनेस लेवल Exactly. और क्रिटिसिज्म भी, मेहनत के अलावा क्रिटिसिज्म when there are like 60,000 people booing you in a stadium and you're still scoring and celebrating, that's where the mentality आपको कभी comes. लगता है वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएंगे पोर्टुगल के लिए? अब तो नहीं अगले साल वर्ल्ड कप है, never say never. never say never हाँ, yes that is the ultimate dream, but let's see. जो आपने सोचते हैं मैनिफेस्ट लेकिन किया रोनाल्डो को सामने देख लिया जी Yes. जी yes. तो इसका बड़ा इम्पैक्ट अब बेसिकली वी नीड टू मीट रोनाल्डो वन ऑन वन हाँ, हमारी हो लाइफ जाए। That's on हमारी the लाइफ bucket का list. गोल Yeah. इस साल का या नेक्स्ट John ईयर का ये Cena goal and Cristiano Ronaldo. चले जबरदस्त। अच्छा मैं इस दौरान ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, आपकी वालिदा का जिक्र, आपकी अम्मी की सपोर्ट और एक सपोर्टिव वाइफ, उनकी बात के बगैर बड़ी ज्यादती होगी हम जियो पॉडकास्ट में नहीं, हमने बिल्कुल। अब्बा की बात कर ली, सजाद भाई की, जरूर। अम्मा का क्या इम्पैक्ट रहा और अम्मा की कितनी सपोर्ट रही ओवरऑल, आपने एज अ वाइफ उनको देखा, फिर एज अ मदर उन्होंने जिस तरह आप लोगों को अम्मा इज लाइक द कहते हैं ना कि Head of the department. Head of She the approves the department. songs. and कि वो हाँ, जो ये शौक ठीक है है। वो इतना जो music? सेफ्टी Obviously, she knows everything. तो she is the one who tells us कि नहीं इसको ऐसे कर लो, इसको वो कर लो, अच्छा। और रिलीज करने से पहले we show it to her, and when she says it's okay to go, that's when we upload the you know song. like that highest safety protocol officer कि बस लास्ट से किसकी होनी चाहिए और Last फिर sign. आएगा Yes, yes, तो yes, लास्ट that's से her, that's her. that's her हम पूरा वीडियो भी बना लेंगे, and then if she's like नहीं अच्छा नहीं था, then we do it again because it needs to be approved by mom. by और her That's her इस role. दौरान By बॉस her. के क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, वो चुप उनका होते हैं? भी उनके vocals अम्मा सुनती हैं and then she goes like अरे वाह, फिर And ठीक then है और वो कुछ changes भी करवाने होते हैं, then करवाने she's होते like तो नहीं इसको फिर change हम करवा सब दो। लास्ट मिनट पे हम सब स्टूडियो भागते हैं बिकॉज अच्छा नहीं ये she was right you were right इसको Exactly, फिक्स करो exactly. तो अम्मा अगेन शी इज लाइक द वो उन्होंने हमारे यूनिट को ना हेड किया हुआ है। हेड किया हुआ Yeah, है yes. ये बहुत बड़ी लिटरली ब्लेसिंग है। हम जिस तरह का यूनिट हम सब हैं वो तो भी उतनी ही उन्होंने- इन्वॉल्व है हमारे इतनी काम ही में जितने involved डैड हैं। हैं। उतनी Trust उनकी me. उनकी विजुअल सेंस बहुत अच्छी है, उनकी आर्ट डिजाइन सेंस बहुत Yes. अच्छी है, सो शी इज ऑलवेज लाइक वीडियो में म्यूजिक वीडियोस में वो काफी she's काफी helping us with उनका mood होता boards है।
बहुत ज़्यादा इनपुट होता है कि अच्छा नहीं यूं कर रहे हो तो यूं नहीं, कलर यूं पैलेट्स ये हो, दिस एंड दैट, She's शी टेक्स केयर there. ऑफ सो मेनी अच्छा, थिंग्स। तो आप मज़ेदार। लोगों के फैमिली का जो मी टाइम जिसको कहते हैं कि वेकेशंस वगैरह ऐसे कोई हुआ कि जिसमें आपने म्यूजिक की बात नहीं करे, रिलैक्स होके कोई अपनी, या हर वक्त, क्योंकि आई मीन unintentionally we're just talking about music, it's not like हमें बात हाँ। करनी पड़ रही है या आज हम नहीं करेंगे, even when what our peace is, हम ड्राइव पे जाते हैं ना, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, अरे that's our peace, that's not कौन like सा कि गाना म्यूजिक सुनते नहीं हैं? कर, जिस तरह काफी। मैं बताऊं, मैं मेरी प्लेलिस्ट में तस्वीर राइट और लगाया दिल हर वक्त होता है, राइट, और साथ में जाफर जैदी, काविश, Oh उनका yes, फासले, big fans. मैं उनका दीवाना हूं। तो ये 2-3 ऐसे गाने आपकी प्लेलिस्ट में कौन कौन से? आई थिंक डैड की तो प्लेलिस्ट में नंबर 1 इज आरडी आरडी बर्मन, आरडी बर्मन, वो उनकी, that's dad's go to। और वो रात को खाने के बाद हमारे यहाँ रिवायत है कि सब ड्राइव पे चले जाते हैं, अच्छा। खाने के बाद ड्राइव, और ये परंपरा हमारे परदादा के टाइम से चलती आ रही कि खाना वंस यू हैव डिनर तो यू गो आउट टू अनवाइंड, बेसिकली यू कैन डू एनीथिंग, आप डिजर्ट खा लें या कुछ कर लें, ये कर लें। तो ये हमारे पूरे ख़ानदान में ये है। तो तो बड़े मज़े सबको की पता है चीज़। कि डिनर खाना खाया उसके बाद यू गो आउट फॉर ड्राइव। अब ड्राइव में अब वो प्लेलिस्ट है कि आज की और सबका दिन playlist। सिलेक्ट हुआ होता है कि आज खूबी की प्लेलिस्ट लगेगी, खूबी की उस प्लेलिस्ट दिन में कौन उस दिन होता है? मेरी प्लेलिस्ट में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, 70s के बैंड्स भी हैं, And that listens to everything। वो ब्रेड हमारे साथ ब्रेड सबको एक कंट्री बैंड था 70s का, मैं वो भी सुनता हूँ, फिर मैं 80s में बीजीज एबा भी थे, फिर बैकस्ट्रीट बॉयज भी, फिर वीकेंड भी, वन डायरेक्शन भी, और हर तरह का म्यूजिक, हर तरह it's का a- और म्यूजिक। ज़ौ हाँ। की सब लाइक लिटरली मेरी नहीं, वो पहले प्लेलिस्ट आप एक देखें अगर एक सॉन्ग तो होता है ना जिस तरह ये है, वो कौन है? डिपेंड करता है कि आज का मूड क्या है, But I think का for you is मूड John क्या Mayer. है। It's जॉन John मेयर Mayer, फॉर मी इज, मैं अगेन मैं ब्रैग नहीं करी लेकिन है भी, इट्स अ हम्बल ब्रैग, मैं जॉन मेयर के 0.001% टॉप फैन लिस्ट में आई थी। जबरदस्त, ये भी खबर बनी। तो सज्जाद भाई का आपका फेवरेट गाना कौन सा है कि यार जब आप कॉन्सर्ट्स में जाते हैं या आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप दोनों से ये सवाल, कौन सा गाना है जिसकी सबसे ज्यादा फरमाइश होती है कि ये तो होना ही है? लोगों की तरफ से, हमारी तरफ लोगों से, की तरफ से। लोगों की तरफ से रावी आजकल बहुत ज़्यादा, रावी रावी ने तो रावी कमाल रावी कर रावी दिया था। हाँ, रावी होता है पानियों में, बोलो बोलो, इनके सारे ही गाने अभी खुद कहते हुए तुमसे। अजीब सा लग रहा है। मुझे पर्सनली तो माहीवाल, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दैट सॉन्ग कि माहीवाल का होगा, लगाया दिल एंड रावी, मुझे रावी बहुत पसंद है, दैट्स माय फेवरेट और दीस जो आपका And which one do you think he loves of yours? Like, what song does he love of your? मेरा कोई गाना है, आई थिंक उनको कैसी बातें हैं बहुत पसंद कैसी है। बातें हैं, Yes. yes. कैसी बातें, कैसी तो बातें फिर हैं। आपको कैसी सुनना बातें पड़ेगा, is कैसी a- बातें is a- ये मेरी नाअहली कह लेंगे, मैंने नहीं सुना था। नहीं, 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 और not आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा सजाद भाई का? मुझे उनके बहुत अब मतलब ये तो हाँ, बहुत एक डिफिकल्ट select करो क्वेश्चन कोई। आपने, यही ओह तो, अब कुछ गॉड, तो- ऑन टॉप ऑफ योर हेड क्या टॉप ऑफ योर हेड जिस तरह मैं बताता हूँ, एक और लफ्ज़, काविश का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन फासले सबसे ऊपर है। राइट, हाँ सजाद भाई Agreed. का लगाया दिल, दिन परेशान है, ये टॉप पे। सही, तो उस तरह मुझे तुमसे प्यार है, फ्रॉम एक और लव स्टोरी। लिखना भी आसान है, कहना भी आसान है, सुनना भी आसान है, पढ़ना भी आसान है, लेकिन कहना सचमुच बड़ा मुश्किल है। ये आपको अगर ये गाना याद हो तो दैट मेरे लिए ये मैं वो आज गाना ये दो गाने सुन ले। वो और क्या समा है, हाँ, क्या समा है, तो वो कमाल। ये मेरे टॉप में है एक्चुअली। जबरदस्त। हाँ। तो अगर पढ़ने लगो तो जॉन पढ़ना, जॉन एलिया का बड़ा इम्पैक्ट बिल्कुल। है, बिल्कुल। बड़ा रोल है, मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल। सजाद भाई बड़ा उनको फॉलो करते हैं, इंस्पायर्ड। बिल्कुल। जॉन एलिया को आपने भी पढ़ा है या उनको कहते हैं ना कि जिस तरह इंस्पिरेशन ली है सजाद भाई से? डैड से बहुत ली है, व्हेनेवर ही टॉक्स अबाउट जॉन एलिया साहब, उनसे काफ़ी कुछ हमें मिला, बिकॉज ही उनके पास तो पूरी लाइब्रेरी भी है। ही हमारे यहाँ सिर्फ जॉन एलिया साहब ही नहीं, सारे जितने आप असातिज़ा ले लें, उन सब की हमारे घर में वी हैव अ बुक कलेक्शन, वी हैव अ लाइब्रेरी बेसिकली। तो हमारे यहाँ सबकी जितने राइटर्स आए, जितने पोएट्स आए, उन सबका काम हमारे पास कुलियात सबके हैं। और हम बेस्ट बात सबकी- ये है सजाद भाई के म्यूजिक की और उनकी कि उन्होंने उस आर्काइव को ना जिंदा कर देते हैं। वो 70s की चीज 90s में आई, 90s की चीज 20s में आई, तो वो कहीं ना कहीं उसका बड़ा म्यूजिक
कि वो जो इम्पैक्ट है ना हमारी ज़िंदगी में वो पड़ा, और वो रिवाइव होती रही चीज़, हम याद करते रहे कि अच्छा ये भी होता है। उसी वजह से शायद आज आप फरीदा खानम का जिक्र कर रही हैं, बेगम अख्तर का जिक्र कर रही हैं, तो वो एक चीज़। अच्छा, आखिर में सिंस आप लोगों से बहुत मज़े की बातें हुई, और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला। लाहौर में हमारी बड़ी कोशिश थी, नहीं हो सका, लेकिन जिस तरह आप रोनाल्डो से मिलना चाहते थे, मैं आप दोनों का पॉडकास्ट करना चाहता था। We were happy to be here. तो मैं चाहूँगा कि ज़ो आप भी कोई अपनी पसंद के 2 गाने, और खूबी आप अपनी पसंद के 2 गाने, जिसमें उदास तो ज़रूर होगा और रोने ना दिया तो ज़रूर होगा, एक अपनी पसंद का। इतना मुश्किल गाना आपने मुझे कह दिया। ये तो होगा। वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना भी, इस इश्क ने जिंदा रहने का, इस इश्क ने जिंदा रहने का मुझे ज़र्फ दिया, पिंदार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन पार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। बहुत ज़बरदस्त। गला ज़रा ख़राब है। उदास, फिर रोने ना दिया पे आ जाते हैं। ठीक है। चुप से हो गए हो क्यों, बात क्यों नहीं करते, छोटी छोटी बातों पे जीते जी नहीं मरते, हाथ काले करते हो नाम लिख के हाथों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, सारा दिन अकेले में रात भर ख्यालों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। यार थैंक यू। बहुत रोने ना दिया। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले, रोना रो ले, जिनको मजबूरी है हालात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया। इश्क में गैरते जज्बात ने रोने ना दिया, रोने ना दिया। कमाल है जी, कमाल, बहुत प्यारी आवाज़, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, लगा याद बहुत पर दिल लगा नहीं, ना रोया
था बिछड़ने पर मैं उनके, न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं। तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। थैंक यू, कमाल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank you खूबी, so much. बहुत बहुत Thank शुक्रिया you. आपका Thank you ज़ोआ, for आप having us. दोनों आए और इतनी प्यारी आवाज़ें, अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ों से और इतने खूबसूरत वालिदैन से नवाजा हुआ है। आप दोनों बहुत ब्लेस्ड हैं। Thank you. शेबी Means a और lot. निदा भी। Means a आपका lot. बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से जियो पॉडकास्ट की तरफ से सजाद भाई को अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा ज़रूर, और ख्वाहिश का इजहार कीजिएगा कि कभी एक दफ़ा वो हमारे पॉडकास्ट में आएंगे तो हमारी 4 चांद लग जाए। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank जियो you so much. पॉडकास्ट Thank की you so much. एपिसोड आपने देखी, ज़ौली और खूबी अली की खूबसूरत आवाज़ें, उनकी खूबसूरत सी जर्नी आप तक हमने पहुंचाई और इनकी बातों से, उनकी आवाज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जियो पॉडकास्ट की अगली एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी, एक्टर, म्यूजिशियन, क्रिकेटर से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।